राधे राधे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिनचर्या। सुबह के बज गए हैं 6। घर का सारा काम हो चुका है, साफ़ सफाई हो चुकी है, झाड़ू पोछा हो चुका है। आपको भी दिखा देते हैं सुबह का सुंदर सा नज़ारा। सूर्योदय होने ही वाले हैं, बस हल्की हल्की सी रोशनी देखिए सूरज भगवान की दिख रही है। अभी उदय नहीं हुए हैं। और यहाँ पर फिर सारा काम करके टिफ़िन फिन बना के बच्चों को तैयार करके इन लोगों को मैंने स्कूल भेज दिया था, क्योंकि आज मुझे मंदिर भी जाना है। आज सोमवार है और जैसे ही हस्बैंड जी आ जाएंगे बच्चों को छोड़ के, तो हम लोग साथ में ही मंदिर जाएंगे। तब तक हम पूजा कर लेते हैं। घर में पूजा करके फिर हम मंदिर आ गए थे भोले बाबा के, तो यहाँ पर भी हम लोग की पूजा वगैरह हो गई है। मंदिर से आ गए थे हम दोनों लोग, तो यहाँ पर इनको मैंने नाश्ता दे दिया है और टाइम हो रहा है 8:30 बज रहा है। और यहाँ पर मेरा पूरा किचन इस समय फैल गया है, क्योंकि सुबह टिफ़िन भी बनाया था, फिर मंदिर गए और इसके बाद इनको नाश्ता वगैरह भी दिया। तो अभी इसको मुझे सब समेटना है, मैंने अभी समेटा नहीं है। और यहाँ पर मैंने इनकी शर्ट भी प्रेस कर दी है, जीन्स प्रेस कर दी है, तो इनको भेज देंगे, उसके बाद किचन पूरा समेटेंगे। मैं नाश्ता ले आई हूँ, आलू भुजिया, पराठा, चाय, और कर लेते हैं नाश्ता। तो हस्बैंड जी चले गए हैं और हम भी नाश्ता कर लेते हैं, फिर किचन वगैरह जितना है सब साफ़ कर देते हैं। तो सबसे पहले तो सुबह उठे थे, बच्चे लोग का टिफ़िन बनाया, उसके बाद उन लोगों को भेज दिया स्कूल। उसके बाद फिर मैंने पूजा की, फिर भी ये आ गए बच्चों को छोड़ के स्कूल से। फिर हम लोग मंदिर गए साथ में, हम और हस्बैंड जी दोनों लोग साथ में मंदिर गए थे। उसके बाद मंदिर से आए, फिर इनको नाश्ता वगैरह दिया और अब ये भी चले गए हैं। तो अब हम आराम से बैठ के अपना नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, फिर आराम से अपने जो किचन के काम हैं वो करेंगे। अभी किचन मैंने साफ़ नहीं किया है, सब ऐसे ही पड़ा है। नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि भूख लग रही है। 9:25 हो गया है, हस्बैंड जी चले गए थे 9:20 पे। तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर हम अपना पूरा किचन अच्छे से साफ़ करते हैं, फिर बनाते हैं दोपहर का खाना। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर दिया था। यहाँ पर मेरी दाल मैंने चढ़ा दी थी और दाल बन गई है, तो इसी कुकर को धो के अच्छे से इसमें चढ़ा देंगे चावल। और सब्ज़ी आज बनाई थी मैंने, सुबह आलू भुजिया बनाई थी, तो अभी कद्दू बना देंगे। बच्चों के लिए नाश्ते के लिए बनाया था। यहाँ पर चावल धुल के रखा है, बर्तन वगैरह सब मैंने साफ़ कर दिए। कद्दू में हम फ्रिज से ले आए थे, तो काट देते हैं। और यहाँ पर चावल डाल दिया उसी कुकर में, चावल चढ़ा दिया है। और अब कद्दू को भी काट लेते हैं, इसको भी हम बना लेंगे। कद्दू काट लिया था, इसके बाद यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है लोहे की, इसमें तेल डाल दिया है, मेथी डाल दिया है, प्याज और हरी मिर्च डाल दी है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर यहाँ पर कद्दू जो मैंने काट के रखा था, इसको भी अच्छे से धो लिया था, तो इसको कढ़ाई में डाल दिया है। नमक डाल देंगे और इसमें हल्दी डाल देंगे। बस इसको अच्छे से चला के ढक के पका लेंगे। और आटा भी मैंने लगा लिया था, तो रोटियाँ भी बना लेते हैं गर्मा गर्म। और खाना थोड़ा सा मैंने लेट बनाना शुरू किया था, क्योंकि बच्चे लोग 2 बजे तक आते हैं, तो इतनी जल्दी खाना बना के नहीं रखते हैं, फिर खाना ठंडा हो जाता है। तो खाना हम दोपहर का शुरू करते हैं, बस 12:30 बजे से ही शुरू करते हैं। फिर 1:30 बजे तक पूरा खाना बन जाता है और 2 बजे तक ये लोग आ जाते हैं, तो खाना गर्म भी रहता है। यहाँ पर कद्दू भी अच्छे से पक गया था, तो इसमें हरी धनिया डाल दी है। इसको एक अलग बर्तन में निकाल के रख लेते हैं। यहाँ पर कद्दू भी मैंने निकाल के रख दिया अलग बर्तन में। और अब किचन को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। पहले मैंने साबुन लगा के 1-2 बार पोंछ दिया था, अब फिर से यहाँ पर अच्छे से सब पोंछ देते हैं। और नीचे फर्श पर भी झाड़ू हम लगा देते हैं। सुबह भी झाड़ू पोछा हम किचन में करते हैं, और खाना जब बनाते हैं तो कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो एक बार झाड़ू लगा देते हैं। और रात में हम नीचे धुल देते हैं, क्योंकि नीचे ड्रम रखा है पानी का, तो वो हम भरते हैं, तो पाइप लगा के धुल भी देते हैं। और सर्फ वगैरह भी डाल के नीचे अक्सर हम धुल देते हैं, तो नीचे भी साफ़ रहता है। तो यहाँ पर किचन का काम मेरा दोपहर का ख़त्म हो गया है, और अभी बहुत टाइम है, तो हम आराम भी कर लेंगे थोड़ी देर। जो किचन का काम हो गया है, इसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर बच्चों के रूम में। सारे कपड़े हम लेके आए हैं, तो इनको फोल्ड कर देते हैं। और अभी दोपहर का समय होने वाला है, तो थोड़ी देर आराम भी कर लेते हैं। फिर जब ये लोग आएंगे तो इन लोगों को खाना वगैरह देंगे। तो चलिए, ये कपड़े सब, इतने सारे कपड़े, इनको फोल्ड करके रख देते हैं, फिर थोड़ी देर आराम भी कर लेते हैं। फिर आपसे मिलेंगे जब ये लोग आ जाएंगे तब।
कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके फिर मैंने थोड़ी देर आराम भी कर लिया था। जो वीडियो का काम था वो भी किया, आपके पास वीडियो पहुंचाया। और यहाँ पर टाइम हो गया था, 2 बज गया था, बच्चे भी आ गए हैं। और आज आशी का तो पहला दिन था, तो वो सब बता रही थी कैसा रहा। तो आज तो कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, बहुत कम मतलब कि पढ़ाया गया था। बाकी सब कॉपी वगैरह जो थी उनमें सब्जेक्ट मेंशन किए जा रहे थे, तो वही सब ये बता रही थी। और यहाँ पर हस्बैंड जी का मैंने खाना लगा दिया है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, और रात की भी सब्ज़ी है, प्याज मैंने काट दिया है। और अभी ये लोग थोड़ी देर में खाएंगे क्योंकि उनको तुरंत निकलना भी है दुकान, तो उनको मैंने खाना दे दिया है। खाना खा के वो चले गए थे। और बच्चे लोग को अब मैंने खाना दे दिया है, दोनों लोग को। आधा घंटा रुक के वो लोग खाते हैं, हाथ मुँह धुलते हैं, कपड़े बदलते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, तब खाते हैं। और फिर इसके बाद फिर हम भी बच्चों के साथ खाना खा लेंगे। और फिर जो शाम के काम होते हैं झाड़ू वगैरह वो करेंगे। लेकिन नहीं यार, लेस्टर की वजह से मैं खुद के पंगे लूं। वेल, लेस्टर ने इतना तो एटलीस्ट खाना पीना सब हम लोग का दोपहर का हो गया था। बर्तन वगैरह मैंने सब यहाँ पर साफ़ करके रख दिए, बच्चों के टिफ़िन बॉटल भी सब साफ़ करके रख दिए हैं। और टाइम हो रहा है 3:30 बज रहा है। आशी यहाँ पर लेटी हुई हैं, इनकी नींद आ रही है, तो ये थोड़ी देर सो जाएंगी, आराम कर लेंगी। फिर शाम को हम उठा देंगे 4:30 बजे तक, तो ये अपना पढ़ेंगी। और अब हो रहा है टाइम 4 बज गया है, तो हम झाड़ू लगाना शुरू कर चुके हैं शाम की। और ओम कोचिंग चले गए हैं, तो वो 3:45 बजे चले गए थे क्योंकि उनकी 4 बजे की कोचिंग है। तो यहाँ पर हम झाड़ू लगा लेते हैं। सबसे पहले बच्चों के रूम में आ गए हैं, बच्चों के रूम में लगा लेते हैं, फिर अपने रूम में लगाएंगे। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, हवाएं बहुत तेज़ चलने लगी हैं, तो ये जो पीछे का दरवाज़ा था ये बहुत बार बार लड़ रहा था, आवाज़ कर रहा था, तो फिर मैंने बंद कर दिया है। क्योंकि आगे मेन गेट का जब खुला होता है दरवाज़ा तो हवा आती है, तो पीछे के दरवाजे फिर भड़ भड़ जैसे लड़ते हैं, तो मैंने फिर बंद कर दिया था। यहाँ का भी दरवाज़ा, पीछे के भी दरवाजे। तो अब झाड़ू लगा रहे हैं, तो यहाँ का दरवाज़ा खोल देते हैं। और किचन में भी झाड़ू लगा ली है। इसके बाद यहाँ पर डाइनिंग रूम में आ गए हैं, यहाँ पर भी झाड़ू लगा लेते हैं। और अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो अब जो हवाएं चलती हैं वो बिल्कुल धूल भरी हवाएं चलती हैं। तो दरवाज़ा अब हम बिल्कुल बंद रखते हैं, नहीं खोलते हैं, क्योंकि फिर सारी धूल अंदर आ जाती है। ऐसे तो सुबह झाड़ू पोछा कर दो, घर बिल्कुल साफ़ ही रहता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, कुछ भी कूड़ा नहीं निकलता। लेकिन अगर ये दरवाज़ा खुला होता है तो धूल अंदर आ जाती है, तो इसीलिए इस दरवाजे को हम बंद ही रखते हैं दिन में। और इधर ड्राइंग रूम का भी दरवाज़ा हम बंद रखते हैं, क्योंकि इधर से भी धूल आती है। और अब हम आ गए हैं बाहर, अंदर सब जगह झाड़ू लग गई है। तो बच्चों लोग के जो शूज़ वगैरह रखे थे स्कूल के, सब मैंने शू रैक में रख दिए हैं। और अब यहाँ पर भी झाड़ू लगा लेते हैं। और अभी काफ़ी धूप है, तो 4 बजे तो धूप रहती ही है, अच्छी खासी धूप रहती है। अब तो धूप कम से कम 5:30 बजे तक भी रहती है, 6 बजे के बाद धूप चली जाती है, क्योंकि सूर्यास्त भी अब 6:30 बजे के बाद ही होने लगा है। तो चलिए, यहाँ पर भी मेरी झाड़ू लग गई है। खोल के भी बाहर रैंप वगैरह पर भी झाड़ू लगा लेते हैं, और बाहर जो चबूतरा बना है उस पर भी झाड़ू लगा लेते हैं। तो झाड़ू मेरी लग गई थी। और इसके बाद ये हम स्प्रे बॉटल लिया है, और इसमें मैंने पानी भर लिया है, और एक ढक्कन मैंने इसमें नीम का तेल डाल दिया है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और पेड़ों में डालेंगे, क्योंकि पेड़ों में लग रहे हैं कीड़े। और इस पेड़ में भी मुझे हल्के हल्के पत्तियों में, छोटे छोटे से बिल्कुल पेड़ में कीड़े लग रहे थे, तो इसमें भी सबसे पहले हम डाल देंगे। और इसके बाद गुड़हल के पेड़ में मिली बग की बड़ी समस्या आ गई है, तो उसमें भी मुझे डालना है। और ये स्प्रे नहीं हो रहा था, तो बहुत देर तक मैंने इसको हिलाया है, तब जाके ये स्प्रे हुआ है। तो इसको अच्छे से मैंने पत्तियों पर दवा डाल दी है, और जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं मैं सब में डाल दूँगी। और इधर रखे हैं पीस लिली है, और ये पर्पल हार्ट है, और ये क्रोटॉन है, रबर प्लांट है, तो इन सब में भी डाल देंगे। पर इनमें लगा नहीं है, पर मैं डाल देती हूँ, अगर कुछ होगा भी तो नहीं भी लगेगा। इसके बाद फिर इधर आ गए हैं, गुड़हल के पेड़ में डाल देते हैं। और यहाँ पर सारे पेड़ों में हम दवा डाल रहे थे, और आशी अपना गमले में डाल रही थी पानी। और गार्डन में जितने भी पेड़ लगे थे मैंने सब में डाल दिए थे, चांदनी के पेड़ में, गुलाब के पेड़ में, एलोवेरा है, अजवाइन का पेड़ था, तुलसी का पेड़ था, अमरूद का पेड़, सब में मैंने डाल दिए हैं। और इसमें मैंने 2-3 बार पानी भरा था बोतल में, फिर दवा डाली है। तो चलिए, यहाँ पर ये सारा काम हो गया, अब छत पर चलते हैं, छत पर भी पेड़ों में पानी डाल देते हैं।
और छत पर हम लोग आ गए हैं। शाम के बज रहे हैं 5 बज रहे हैं और अभी देखिए कितनी तेज़ धूप है। अभी सूर्यदेव अस्त नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग ने पानी डाल दिया था और पूरी छत में मैंने झाड़ू लगा दी थी क्योंकि छत भी थोड़ी सी गंदी थी। तो छत भी पूरी साफ़ हो गई अच्छे से। इसके बाद चलते हैं नीचे क्योंकि अब मुझे नहाना है। फिर नहा के हम आ गए थे यहाँ पर मंदिर में, पूजा कर लेते हैं शाम की। और चलिए अब इस व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।